वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज इंटीग्रेशन के ऊपर करने वाले 7.7। इससे पहले 7.6 तक हमने किया हुआ है इंटीग्रेशन। ये 7.7 का वीडियो है। तो इसमें आप जो इंटीग्रेशन देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें ये सवाल का। तो ये हमारा चल रही है एक्सरसाइज 7.7 चल रही है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से देखेंगे, जो मैंने कराया हुआ बाय पार्ट से पिछले वीडियो में, और उससे करके देखेंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन किस तरह से होता है और कितना समय लगता है। फिर उसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा, जिससे ऐसे सवालों का इंटीग्रेशन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा और बहुत ही कम समय में हुआ करेगा। ये सबसे पहले इसको बाय पार्ट से करके देखते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करूँ, अब इसके पास कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा इसके आगे, ताकि एक फंक्शन दो फंक्शन हो जाए। जैसे आइलट्स का रूल में जो है दो फंक्शन चाहिए होते हैं। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन ऐसे रूल होता है। वो हमारी पिछली वीडियो में दिया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाय पार्ट्स वैसे काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं हम उसके ऊपर, तो उसको सिंपली करेंगे। तो ये पहला फंक्शन है, इसको मानूंगा मैं, और 1 को जो सेकंड फंक्शन मानूंगा। तो पहला फंक्शन इसको मार रहा हूँ, 1 को सेकंड फंक्शन मार रहा हूँ। तो इसका रूल जो होता है, पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता क्या था, एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आप सबको पता है, कैन रूट लगा होता है। डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2, जो फंक्शन दिया होता है वही नीचे आ जाता है। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाता है 4 का, तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर सिंपली मैं 2x, ठीक है। उसके बाद dx, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव हो चुका है, इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे। ठीक है, और ये माइनस जो अंदर वाली है, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ दोस्तों। अब मेरे पास देखिए ये संख्या बची है, -x4 -x स्क्वायर dx, ठीक है। ये संख्या बची हुई है। तो इसको मैं जगह सॉल्व करूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगा। इस चीज़ में क्या करूँगा, ये नीचे वाली संख्या मुझे ऊपर बनानी है। तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, तो एक बार मैं 4 ऐड कर देता हूँ, और यही 4 को क्या कर देता हूँ, माइनस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि नीचे वाली संख्या मैंने ऊपर बनाई है, तो यहाँ पर 4 ये ऐड किया दोस्त, और ये माइनस किया। आप इस निशानी को मत देखिएगा, ये क्योंकि एक्स का निशान है, वो एक्स माइनस का दिया हुआ है जो हमने ऊपर अभी सॉल्व किया। 4 जो मैंने यहाँ पर पहले ऐड किया फिर माइनस किया। अब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। तो एक बार तो ये ऐसे आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार ये इसके साथ चला गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी माइनस है और इसके बाहर भी माइनस, तो माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये एक बार ऐसे हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो जब इसको हम अब सॉल्व करेंगे आगे, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। हमारे पास जो संख्या बन चुकी थी अब, वो इस तरह से बन चुकी है, इक्वल टू एक्स, यहाँ पर बन चुका है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और संख्या हमारे पास जो थी वो इस तरह से बन चुकी है। देखिए मैं सिंपली पीछे जो सॉल्व किया था उसको सॉल्व करके लिख देता हूँ, 4 माइनस
एक्स स्क्वायर। पिछले आपको दिखा भी देता हूँ। जो इस संख्या को है, इस संख्या को है वो सॉल्व करके मैं आगे लिख दूँ, क्योंकि इसकी पूरी पावर कितनी है दोस्त, 1 है, और इसकी अंडर रूट में पावर होती है 1/2। तो ये दोनों माइनस हो जाते हैं दोस्तों जब बटे में होते, तो एक में से अंडर रूट जाएगा तो एक में से 1/2 हो जाएगा, तो वो अंडर रूट मतलब 1/2 ही बचेगा। तो 1/2 को हम अंडर रूट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही किया हुआ है, अंडर रूट में लिख दिया। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्व, आसानी संख्या इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद मैं लिख दूंगा जो अगली बनी थी हमारी 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमारे पास ये बना था, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए इसको दोस्तों आसान है सॉल्व करना, क्योंकि ये तो हमारा इंटीग्रेशन ही है जहाँ से हमने शुरू किया था। अब एक बार दिखा देता हूँ, देखिए सेम यही संख्या बनी वहाँ पर। तो सब इसको शुरू में ना आप एक चीज़ है इसको आई ले लेना, ताकि कोई भी आई ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने आई मान लिया इसको शुरू में। ठीक है, तो आई मान लेना, ताकि वहाँ पर नोटेशन एक देनी हमको आसान हो जाए। तो जैसे आई माना तो इसको भी मैं आई मान सकता हूँ, क्योंकि वही तो बात है। तो एक आई हमारा जो पहले से चल रहा था, जहाँ से हम सॉल्व करते हुए आए हैं। ठीक है, और एक आई हमारे पास ये बन गया, ये वाला यहाँ पर लिख देते हैं। ये 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में सिर्फ ये रह जाएगा 1/4 माइनस एक्स के। ये आई माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी हो गए हमारे पास 2 आई, क्योंकि एक आई उधर एक आई इधर से गया, तो 2 आई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है पहले भी। ये इंटीग्रेशन आपको याद होगा कि हमने किया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया था। तो वो हमने कैसे किया था, उसका फार्मूला क्या था, क्या तो देखिए कांस्टेंट है। ठीक है, उसका फार्मूला होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यहाँ पर 4 नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर स्केयरिंग में होता था फार्मूला। तो 4 किसका स्केयर होता है, 2 का। वहाँ पर इस तरह से फार्मूला होता था a² माइनस एक्स स्क्वायर हुआ करता था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर स्केयरिंग मतलब 4 का स्केयर 2 होता है, तो 2 लिख दिया और प्लस सी कर सकते हैं। तो हमारा सिंपली इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखिए 2 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो आई की वैल्यू चाहिए थी, तो 2 इधर आके इसका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर 2 डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, 2 साइन इनवर्स अपॉन 2। c/2 भी लिख सकते हैं या c भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, या 2 डिवाइड हो ना हो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखिए बाय पार्ट से ये क्वेश्चन हल हो चुका है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और हमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूले देखने पड़े। जैसे शुरू से हमने इसको आई माना, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बाय पार्ट से किया, काफ़ी काटा पीटी की। उसके बाद हम नेक्स्ट आए। ठीक है, नेक्स्ट हमने फार्मूला बनाया, यहाँ पर ये फार्मूला लगा हमारे पास ये वाला, तो तब जाके इसका आंसर आया। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हमारा। तो मैं कुछ फार्मूले आपको बताता हूँ जो इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये 3 फार्मूले हैं। अभी हमने जो सवाल किया पीछे, वो इन 3 फार्मूलों में से एक था। तो वो कौन सा फार्मूला था, ये तीसरा वाला। ये तीसरा वाला फार्मूला वो फार्मूला था हमारा जो अभी हमने किया, a² माइनस एक्स स्क्वायर का। उसको आप मिलाकर देख सकते हैं, उसमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, a² वहाँ पर क्या बन जाएगा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो सबसे पहले फार्मूलों को समझ लेते थोड़ा बहुत, और उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देखेंगे और कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए इसमें मुझे आता है x² माइनस a², उसका सिंपल क्या आता है, x/2 x² माइनस a² माइनस a² बाई 2 लॉग
एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी। तो इसी तरह से ये फार्मूला हो जाएगा, इसी तरह से तीसरा फार्मूला हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आसानी से क्वेश्चन को हम हल कर सकें। तो इन तीनों फार्मूलों से आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जो इस तरह के क्वेश्चन हो गए, ये देख सकते हैं कि तीनों बटे में नहीं है, सिंपल लिखे गए हैं। बटे में लिखे गए को हमने पहले ही कर लिया था, हमारे कुछ पहले वीडियोस में हमने कर लिया था इंटीग्रेशन का। ये बटे में नहीं लिखे गए। और दूसरी बात, एक चीज़ देख रहे हैं कि इसको आसान याद करना भी आसान है, क्योंकि सिंपली जो ये देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिए ये वाली चीज़ जो जिसका इंटीग्रेशन करना वो बीच में सिंपली यूज़ हो रही है। देखिए एक्स बटा दो के साथ भी यूज़ हो गई, लॉग के अंदर भी हर एक फार्मूला में देख रहे हैं ऐसे ही यूज़ हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ ये भी ब्रैकेट में ऐसे था तो यहाँ पर सिंपली यूज़ हो गया, बस इसमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए था तो वहाँ पर यूज़ नहीं हुआ। जैसे ही लॉग में आएगा तो मतलब सिंपली इसको याद करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, इस फार्मूले में। ठीक है, तो देख दो बार आप करेंगे अलग अलग क्वेश्चन तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन करके देखते हैं, वही वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, अभी हमने इसको बाय पार्ट से हल किया था कुछ टाइम पहले। तो अब हम इसको सिंपली उस फार्मूले से हल करके देखेंगे। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि अब मैं इसका देखिए ये बना लूँगा ए स्क्र, 4 किसका स्क्र था, 2 का एक्स के। तो वहाँ पर उस फार्मूले जो भी हमने पीछे किया, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र से क्या था फार्मूला हमारा, एक्स अपॉन टू। एक्स क्या है तो एक्स ये अपॉन टू, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। देखिए ये रहा ए स्क्र, ये माइनस एक्स स्क्र। तो ए स्क्र एक्स स्क्र बना कहाँ से, मैंने अभी कहा था कि जो भी इंटीग्रेशन है वो ही उसके साथ लीजिए। तो इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, तो ये इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस डालेंगे ए स्क्र, 2 का स्क्र। ए हमारे पास अब याद रखना दो है, क्योंकि ठीक है ए जिसका स्क्र होता है वही होता है। तो ए 2 है, ए का स्क्र करेंगे 4 बटा 2, फिर साइन इनवर्स एक्स, एक्स तो एक्स अपॉन ए हमारा 2 बस सी। तो ये देखिए दोस्तों हल हो चुका है ये क्वेश्चन। इसको इसके साथ काटेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो आप देख सकते हैं कि फार्मूले से ये सिर्फ एक लाइन में ही हल हो गया, मतलब ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हल हो गया। फार्मूला पता था, सिर्फ फार्मूला पुट किया उसके बाद बस सिंपली हल हो गया। आइए क्वेश्चन ऐसा और करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दोस्त, इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना कि इसको स्केलिंग बनाना है, क्योंकि 3 टर्म है तो हमें पता स्केलिंग बनाने के लिए 2 टर्म चाहिए होते हैं। और स्केलिंग बनाना मैंने आपको पहले भी करा रखा है, आज एक बार फिर से आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले भी मैंने करा रखा है। चलिए मैं एक बार पहले आपको स्केलिंग बनाना थोड़ा बता देता हूँ। तो उसकी स्केलिंग करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो स्केलिंग बनाने के लिए जो भी एक्स के साथ टर्म है उसका सबसे पहले करना होता है हाफ। हाफ 4 का हाफ, माइनस 4 लगा लीजिए, 4 लगा लीजिए। इसको 1/2 माइनस 1/2 के साथ गुना करना होता है, उसका स्केयर करना होता है। सिंपली वही हो गया कि बीच वाली संख्या का हाफ कीजिए और स्केयर कर दीजिए। तो जब इसका हाफ करेंगे आप और स्केयर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, क्या जाएगा 4। तो यही जो बनता है हमारे पास 4 जो भी आता है अब आया 4, तो यही चीज़ ऐड करनी होती है, यही चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करनी होती है। जैसे मैं अभी आपको इस क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बना लेते, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारे पास बन जाएगा, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्र। एक बार देखिए मैंने प्लस किया, एक बार मैंने माइनस किया। अब मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया होगा, पहली वीडियो में जो हमारे पहले, जिसमें भी एक्स स्क्र माइनस का हो उसमें जो चीज़ें प्लस की हैं, जैसे हमने जो चीज़ ऐड की अभी 4 प्लस वाला ऐड किया, तो जो जो कांस्टेंट उसको देख लीजिए। एक तो 4 हमने प्लस का ऐड किया, एक क्वेश्चन हमारे पास पहले से था, तो 4 और 1 क्या हो जाता है 5। तो उसको सबसे पहले लिखना होता है, मतलब कि जिसमें एक्स स्क्र माइनस का हो उसमें ये पहले से ही आपको मतलब
जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले लिखनी होती है वेरिएबल टर्म से। तो इसमें देखिए एक तो हमने 4 ऐड किया था ये, और एक ये रहा 4 और एक 5, इसको तो पहले लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? पहले। जो बाकी टर्म है वो हम माइनस कॉमन निकालते हैं, उसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन निकल गई तो सिंपली एक्स स्क्वायर रहेगा, क्योंकि वो माइनस का था प्लस का रह चुका है। 4x भी माइनस का था तो ये भी क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। और इसी तरह से ये 4 भी माइनस का था तो ये भी क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ पर इसका स्केयरिंग बन चुका है दोस्तों, स्केयरिंग बन चुका है। हम देख सकते हैं √5, 5 का स्केयर नहीं होता तो उसको √ में लिख लीजिए। मैं पहले बताया जिसका स्केयर नहीं है उसको आप √ में लिख लीजिए। और ये बन चुका है देखिए ए स्केयर। तो इसका स्केयरिंग बनाने का तरीका मैंने बताया था कि एक तो एक्स लिख लो, एक जिसका आपने स्केयर निकाला, जैसे भी 4 है, 4 किसका स्केयर होता है? 2, 2 लिख लो और होल स्केयर लगा दो, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, एक एक्स लिख लो, एक जिसका आपने बनाया उसका √ लिख लो, ये समझ लीजिए आप। मतलब 4 किसका स्केयर होता है? 2 का, तो होल स्केयर में ये लिख कर पर स्केयर लो। अब जैसे इसका मुझे निकालना है इंटीग्रेशन, तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा मुझे। तो जब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो ये बहुत ही ईजी बन चुका है। देखिए दोस्तों, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, फिर से वही फार्मूला बन चुका है। तो क्या था हमारे पास? x/2, यहाँ पर x ये पूरा है दोस्त, याद रखना। अब यहाँ पर x ये पूरा है, x/2। ठीक है, इसके साथ ब्रैकेट वाली पूरी संख्या, कुछ आपको करना ही नहीं है। जो जिसका भी इंटीग्रेशन करना वो पूरी संख्या, इसका इंटीग्रेशन करना था ये पूरी संख्या, फिर उसके बाद लिखना था प्लस। ठीक है, फिर ए का स्केयर। अब ए का स्केयर, ए क्या है? √5 है, और √5 का स्केयर करेंगे तो वो 5 ही बनेगा बटा 2। फिर साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारे पास पहले ही आपको बताया कि x+2 ही एक्स है, अपॉन ए, ए हमारे पास है √5, ए √5 है, प्लस सी। तो ये इसका आंसर। देखिए उस फार्मूले से कितना ज़्यादा इजी हो चुका है ये क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ स्केयरिंग करनी थी, उसके बाद बिल्कुल ही फार्मूला हमने इसमें रख दिया और आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे दोस्तों, क्योंकि जैसे पैटर्न चेंज हुआ है तो ऐसे जो विकल्प क्वेश्चन है जिसमें आपको टिक करना है सिर्फ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए हल करना है, फिर आपको ऑप्शनली आराम से पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है और उसको सारे से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हल करते हैं इसको। तो इसमें भी वही करना है, जैसे 3 टर्म में है इसको 2 टर्म में यार मतलब स्केयरिंग करना है, सिंपल की बात ये। ठीक है, स्केयरिंग करते हैं। तो स्केयरिंग करने के लिए बीच वाली टर्म -8 है, तो सिंपली मैं इसका वो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, हाफ कर दूंगा तो आ जाएगा -4, और उसका स्केयर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 16। तो मतलब 16 ही ऐड करना है और 16 ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए तो करते हैं इसको। सोलह ही सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो इसको आसानी से बना लेंगे अब। जैसे हमारे पास बस इस वाले क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें जो भी प्लस किया वही टर्म हमने लेनी होती है। हमने प्लस क्या किया था? 16, तो ये टर्म ही हम लेंगे। तो सिंपली आप इसका अगर स्केयरिंग बनाएंगे तो ये बन जाएगा। देखिए एक तो एक्स लिख लीजिए, एक आपने 16 किसका स्केयर है? 4 का, तो प्लस वाला लेना होता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो बीच में निशान प्लस माइनस का आएगा वो इसकी वजह से आएगा। 8 है, देखिए एक्स वाली टर्म अगर माइनस की है तो बीच में निशान माइनस का आएगा, यहाँ पर अगर प्लस का तो प्लस का आएगा, माइनस का तो माइनस। 16 किसका जिक्र होता है? 4 का, इसका हो सके तो उन्हें टर्में यूज़ कर ली, एक ये और एक प्लस वाली। हमेशा ध्यान रखना है कि जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस वाली टर्म यूज। अब 7 - 16, तो ये बचा -9।
9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मैं सिंपली काफ़ी यहाँ पर तेज़ थोड़ा सा करा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर लिए हैं, तो आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। तो जब भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो तो पॉजिटिव वाली टर्म यूज़ हो जाती है, बाकी का हमारा बचा 7 और माइनस का 16। तो जब इसका सब्ट्रैक्शन हुआ तो माइनस का 9 बचा, तो माइनस का 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो मैंने वहाँ पर 3 लिख दिया और माइनस यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर ये बन चुका है, देखिए दोस्तों सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मैं नेक्स्ट पे ले चलता हूँ। तो हमारा बन चुका था सवाल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन चुका था। यहाँ पर ये बन चुका है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इजीली बन चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हुआ आपको पता है, एक्स अपॉन 2, जितना भी ब्रैकेट में जहाँ से हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था, ब्रैकेट का मतलब मेरा इंटीग्रेशन से बार बार ब्रैकेट निकल जा रहा है मुँह से, इंटीग्रेशन हमने किसका शुरू किया था वो यहाँ पर लिख दें। तो इसका इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसी का तो इंटीग्रेशन निकाला, सिंपली यहाँ पर लिख दिया माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए कितना था 3 है हमारे पास, ए स्क्वायर फिर करेंगे 9 अपॉन 2, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आगे है तो इसका जो फार्मूला था वो लॉग में था, लॉग मॉड, आपको लगाना था एक्स, एक्स क्या हमारे पास एक्स माइनस 4 प्लस, जिसका भी इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं प्लस में वही संख्या तो लिखनी थी, जिसका भी इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं मॉड क्लोज प्लस सी, यहाँ पर जगह नहीं बची, एक्स माइनस 4 के साथ ही है ये, ठीक है, उसके बाद प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो अगर ये चीज़ हम ये वाला आंसर अगर देखें यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन समझ आएगा कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर आया। तो आप देख सकते हैं कि इन 3 फार्मूले से ये जितने बड़े क्वेश्चन हैं जो बटे वाले नहीं दिए हैं, मतलब अब एक बात ध्यान रखना कि ये बटे में ना हो, बटे वाले हमने इंटीग्रेशन पहले ही कर चुके हैं पहले वीडियो में। जितने भी ये क्वेश्चन है जो बटे में नहीं दिए गए हैं वो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि बाय पार्ट से भी सॉल्व हो सकते हैं, कि जैसे मैंने आपको शुरू में करके दिखाया, लेकिन आपको पता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा फार्मूले याद रखने की ज़रूरत पड़ रही है आपको। हालांकि वो फार्मूले हमने पीछे भी यूज़ किए हैं, वैसे तो याद तो रखने पड़ेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि कुछ सवालों में लगेंगे। लेकिन अगर आप किसी सवाल को जानते कि कहाँ से शॉर्ट हो सकता है पेपर में, क्योंकि टाइम ही आपका मेन होता है, अगर आप उस सवाल को इन सवालों को आसानी से हल कर ले गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है बच जाएगा। और अगर आप उस तरीके से भी करेंगे तो भी ठीक है, हल तो वहाँ से भी हो जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा सवाल आसानी से हल हो जाए और शॉर्ट तरीके से हल हो जाए, तो इन मेथड्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स हम काफ़ी लेके आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अंडर रूट्स के रूट कुछ भी, ठीक है, क्यूब रूट हो गया, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी मैथ के अलावा, और भी हम अब वीडियो लेकर आएंगे जैसे इंग्लिश के ऊपर, तो उस पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो का लिंक आसानी से मिलता रहे। ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।